गुड मॉर्निंग बच्चों, 9th क्लास। आज जो हमारा साइंस का टॉपिक है वो है आपका व्हाट इज़ कोलाइडल सॉल्यूशन। ये आपका आज का टॉपिक है कि हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। अगर वैसे देखा जाए, आपको डेफिनेशन दी हुई है कि अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, फॉर एग्जांपल मिल्क। कोलाइडल सॉल्यूशन जो है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस का मतलब वो है जिसमें डिफरेंट हम लोग एलिमेंट्स इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें डिफरेंट कंपोजिशंस होती हैं, उसे बोला जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसे समझने के लिए इन्होंने एक एक्टिविटी दी हुई है आपको। एक्टिविटी है आपकी 2.2, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.2। लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स ABCD। हमने क्लास को डिवाइड कर लिया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैम्पल्स टू ईच ग्रुप। ईच ग्रुप को, हर एक ग्रुप को एक एक सैम्पल दे दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप A, 1 spatula full of copper sulfate to group B, chalk powder or wheat flour to group C, and a few drops of milk or milk to group D। ठीक है, ये 4 ग्रुप्स हैं और 4 ग्रुप्स को इन्होंने अलग अलग सैम्पल्स दे दिए हुए हैं। ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैम्पल इन वाटर एंड स्टिर प्रॉपरली। ठीक है, हर एक ग्रुप ने क्या करना है, जो भी उनके पास सैम्पल है उसको वाटर के अंदर डिजोल्व करना है यूजिंग अ ग्लास रॉड। ग्लास रॉड की हेल्प से। आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर्स विजिबल। अब आपने देखना है कि जितने पार्टिकल्स हैं उस मिक्सचर के अंदर, जो हमने मिक्सचर बना लिया हुआ है, क्या वो विजिबल हैं या नहीं है। डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट। आप बीम ऑफ लाइट या फिर टॉर्च की हेल्प से आपने इन पार्टिकल्स को विजिबल करना है। was the path of the beam of light visible। आपने देखना है कि वो जो लाइट का पाथ है, यानी कि जो रास्ता है, बीम जो हमें दिख रही है, क्या वो विजिबल है या नहीं है। लीव द मिक्सचर्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स। ऐसे ही आपने मिक्सचर को रख देना है विदाउट डिस्टर्बिंग। इज द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल्स बिगिन्स इन सेटल आफ्टर सम टाइम। आपने देखना है कि वो पार्टिकल्स के जितने भी आपने मिक्सचर लिया हुआ है, जिसके पार्टिकल्स हैं वो स्टेबल हैं और सेटल डाउन हो जाते हैं या नहीं होते। Then last is a filter the mixture. Is there any residue on the filter paper? लास्ट में आपने उस मिक्सचर को फिल्टर कर लेना है और आपने देखना है कि फिल्टर पेपर के ऊपर कोई रेजिड्यू है या नहीं है। डिस्कस द रिजल्ट्स एंड फॉर्म्स द ओपिनियन। ग्रुप A एंड B हैव गॉट द सोल्यूशन। A और B को सोल्यूशन मिल गया है। ग्रुप C हैज़ गॉट अ सस्पेंशन। ग्रुप C को मिला है सस्पेंशन और ग्रुप D को हमें मिला है कोलाइडल सोल्यूशन। यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो है उनको बना है जिनके पास क्या था, मिल्क था। ठीक है, तो मिल्क जो है क्या है, आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है, जो कि एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, अब यहाँ देखो, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी दैम विद द नेकेड आई, but these particles can easily scatter a beam of light as observed in the activity 2.2। इनके पार्टिकल्स जो हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं, इन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, और दीज पार्टिकल्स कैन ईजिली स्कैटर्स द बीम ऑफ लाइट। यही पार्टिकल्स जो हैं वो क्या कर देते हैं, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं। दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज द टेंडल इफेक्ट। और यही स्कैटरिंग को हम लोग, एक फिनोमिना है जिसको नाम दिया जाता है टेंडल इफेक्ट का। तो यही स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है कहलाती है आपकी टेंडल इफेक्ट, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट। So Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole। तो Tyndall effect वहाँ बहुत अच्छा नज़र आता है, जहाँ पे आप एक डार्क रूम में एंटर करते हो और लाइट पास करवाते हो एक स्मॉल होल से। ठीक है, स्मॉल होल से लाइट अगर एंटर हो रही है, इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द Tyndall effect। So this happens due to the scattering of light by the particles of dust and smoke in the air। ठीक है, तो ये था आपका टेंडल इफेक्ट एंड व्हाट इज द कोलाइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका टेंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ द डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा घना जंगल है और उसमें से अगर लाइट पास हो रही है, इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ योर टेंडल इफेक्ट।
इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन्स टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, आपको पता ही है ना, फॉरेस्ट के अंदर जितनी भी मिस्ट होती है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होते हैं विच एक्ट एज अ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड डिस्पर्स्ड इन द एयर। तो उस दिन भी मैंने आपको बताया कि डिस्पर्स्ड फेज और मीडियम आपके दो फेजेस होते हैं। तो जो आपका कोलाइडल डिस्पर्स्ड है यानी कि जो डिस्पर्स्ड फेज्ड है उसके अंदर पार्टिकल्स जाके क्या करते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें टिंडल इफेक्ट नज़र आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज योर प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। अ कोलाइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। The size of the particles of collide is too small to be individually seen by the naked eye, बहुत small होते हैं। Collides are big enough to scatter a beam of light passing through it and makes its path visible. They do not settle down when left undisturbed, settle नहीं होते, that is a collide is a quite stable। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दे कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से हम इनकी पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। सो अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन सच एज सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, ये स्पेशल टेक्निक है जिसमें हम इसके पार्टिकल्स को फिल्टर कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल्स। द कंपोनेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स, द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम, आपके पास दो कंपोनेंट्स होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के, फर्स्ट इज कॉल्ड एज डीपी एंड अदर इज कॉल्ड एज डीएम। The solute-like components or the dispersed particles in the colloidal form or the dispersed phase, and the component in the dispersed phase is suspended is known as the dispersion medium। आपको पहले भी बताया मैंने, dispersed phase वो होता है जहाँ पे particles जाके dispersed हो जाते हैं, and the medium is that जहाँ पे हम लोग colloidal solution को लिया जाता है उनको dispersed करवाने के लिए। ठीक है, that medium is called as the dispersion medium। So the colloids be classified according to the state, state के according हम लोग colloid को distribute कर सकते हैं या classified कर सकते हैं of the dispersion medium and the dispersed phase। ठीक है, तो हम लोग इन particles को हम लोग classify कर सकते हैं on the basis of dispersion medium or the dispersed phase। ठीक है, next बेटा आपके question answers है इसके। ठीक है, और ये कुछ examples दिए हुए आपको, common examples of collide है जिसमें dispersed phase क्या है, dispersion medium क्या है, कौन सी टाइप है और उनके कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्शन मीडियम, कोलाइड टाइप एंड द एग्जांपल्स। इसमें से आपने कुछ एक एग्जांपल्स जो हैं वो लर्न कर लेने हैं। ठीक है।